एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पे जेंडर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो क्लास 3 to 6 के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले समझेंगे जेंडर। व्हाट इज जेंडर? जेंडर क्या होता है? तो ए नाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय मेल और फीमेल, यानी कोई ऐसा नाउन जो या तो मेल के बारे में बताता है या फीमेल के बारे में बताता है, उसे हम लोग जेंडर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं बॉय, गर्ल। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। जेंडर के 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला आपका हुआ मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। तो उसके बाद समझेंगे व्हाट इज मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है? तो ए नाउन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली मेल, यानी कोई ऐसा नाउन हम लोग बोलेंगे और जिससे सिर्फ मेल के बारे में पता चलता है, उसे हम लोग बोलते हैं मैस्कुलिन जेंडर। जैसे फादर, तो फादर का मतलब आपका सिर्फ होगा मेल। बॉय, तो बॉय का मतलब सिर्फ मेल होगा। फेमिनाइन जेंडर, व्हाट इज फेमिनाइन जेंडर? तो ए नाउन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली फीमेल, यानी कोई ऐसा नाउन जो सिर्फ और सिर्फ फीमेल के बारे में बताता है या मुझे पता चलता है, उसे हम लोग बोलते हैं फेमिनाइन जेंडर। जैसे जब हम लोग बोलते हैं मदर, तो मदर का मतलब फीमेल। गर्ल, गर्ल का मतलब फीमेल। इसके बाद थर्ड है आपका कॉमन जेंडर। ए नाउन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय बोथ मेल और फीमेल, यानी कोई ऐसा नाउन अगर हम लोग बोलते हैं और जिसे पता नहीं चले कि वो मेल है कि फीमेल है, उसे हम लोग बोलते हैं कॉमन जेंडर। जैसे एग्जाम्पल में डॉक्टर, डॉक्टर आपके डॉक्टर जब वर्ड हम लोग बोलते हैं तो डॉक्टर का मतलब मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकती हैं। टीचर, तो टीचर का मतलब मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, इसलिए इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉमन जेंडर। याद रखिएगा, कॉमन का मतलब होता है बोथ मेल और फीमेल, मतलब जहाँ पे रिकॉग्नाइज ना हो, पता ना चले कि वो मेल है कि फीमेल है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बोथ मेल और फीमेल, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। इसके बाद 4th नंबर पे आते हैं आपके न्यूट्रल जेंडर। तो व्हाट इज न्यूट्रल जेंडर? तो ए नाउन विच इज नाइदर मेल और फीमेल, यानी कोई ऐसा नाउन जो ना तो मेल है और ना तो फीमेल है। अब ऐसा कोई नाउन है जो ना तो मेल है और ना फीमेल है, बट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय नॉन लिविंग थिंग, जो नॉन लिविंग थिंग के बारे में बताता है। साइंस में हम लोग पढ़े होंगे नॉन लिविंग थिंग, जिसमें लाइफ नहीं है, जीवन नहीं है, जो ग्रोथ नहीं करता है। जैसे आपका एग्जांपल में आ जाएगा टेबल और चेयर। ओके, थैंक यू सो मच।